हेलो दोस्तों, क्या आपको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स आपका कमज़ोर है? क्या आपका बेसिक भी कमज़ोर है? क्या आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है? आप इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए जिससे आपका टाइम बचे? यह सब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरे अंत तक आप जुड़े रहें। आप सभी का स्वागत है दुबे नॉलेज पॉइंट में। मैं हूं आकाश दुबे और आगे इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरी आपके जो भी समस्याएं हैं उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स स्कूल से लेकर पूरे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, जैसे सीजीवी एफएम एसएससी या टीचर ही एग्ज़ाम हो, सभी में बेसिक मैथ्स की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं आगे अब इसमें और क्या क्या चीज़ है। हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि समझने की कि परीक्षाओं में गणित की अनिवार्यता का महत्व क्या है। एक्चुअली में ये गणित आता ही क्यों है? बहुत लोग आर्ट के या बायो के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो पूछते हैं कि ये गणित आता ही क्यों है। उसकी जो उत्तर है मैं देने की प्रयास करता हूँ। तो हम लोग समझते हैं कि गणित जो है केवल गणना करने की क्षमता नहीं, मतलब बस कैलकुलेशन, जोड़ना घटाना गुणा भाग, बस गणित नहीं है। इसके द्वारा जो परीक्षा जो करते हैं वो हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को समझने का प्रयास करते हैं, परखने का एक वैज्ञानिक पैमाने के रूप में भी इसे लेते हैं। उसके द्वारा ये मैथ्स के द्वारा वो हमारे बौद्धिक क्षमता, जटिलता को सरलीकरण करने का कौशल, निर्णय लेने का कौशल, समय प्रबंधन का कौशल और सटीकता, ये सभी कौशल को वो जानने का गणित के द्वारा प्रयास करते हैं। चलो कैसे करते हैं मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पास बौद्धिक क्षमता। वो हमारे बौद्धिक क्षमता मतलब आईक्यू को कैसे परखते हैं इसके द्वारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैथ्स को रटा नहीं जा सकता जब तक आपको आपके मस्तिष्क में वो बौद्धिक क्षमता नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप मैथ्स को नहीं बना सकते हैं। तो ये रटने वाला नहीं है मैथ्स, इस कारण इसके द्वारा हमारी बौद्धिक क्षमता को भी मापा जा सकता है। दूसरा देखते हैं कि ये निर्णय लेना, जो निर्णय लेना है, हम लोग मैथ्स के द्वारा भी हम लोग निर्णय लेने की क्षमता को भी माप सकते हैं। कैसे ना माप सकते हैं? जैसे हम लोग कौन सी जगह सही सूत्र का उपयोग करना। अब अगर आप निर्णय लेने में क्षमता होगी तो मैथ्स में भी सही सूत्र को लेने की भी आप में क्षमता होगी। यही निर्णय लेने की क्षमता नापने के लिए भी गणित को हमारे में रखा जाता है। तीसरा है सटीकता और ध्यान। हमारा मन कितना एकाग्र है, यह सब चीज़ भी नाप सकते हैं हम लोग किसके द्वारा? मैथ्स के द्वारा। जैसे हम लोग एकाग्र रहेंगे तभी हमारे में कोई चूक नहीं होगी। आप जानते हैं कि प्लस की जगह एक भी हम लोग माइनस कर दोगे तो पूरा उत्तर आपका क्या हो जाता है? गलत आ जाता है। तो हमारी सटीकता और ध्यान की भी परीक्षा मैथ्स द्वारा किया जाता है। चौथा देख रहे हो आप लोग, जटिलता का सरलीकरण। हम जानते हैं कि बहुत कठिन कठिन प्रश्न रहते हैं जिसको हम लोग छोटे छोटे भाग में बांटते हैं फिर हल करते हैं मैथ्स में। कई बार ऐसा होता है। तो जटिलता से सरलीकरण का एनालिसिस, छोटे छोटे समस्याओं को छोटे छोटे चरण में बांटकर उसको हम लोग एनालिटिक करते हैं, इसकी भी जांच मैथ्स के द्वारा की जाती है। समय का प्रबंधन देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमको लिमिटेड टाइम में ही समस्या का हल करना रहता है, तो समय के प्रबंधन का भी परखना मैथ्स के द्वारा हो जाता है। और आप यहाँ पास देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। हमारे इन कौशलों का कुल मिला के व्यवहारिक लाभ भी है। जैसे गणित के द्वारा हमारी तर्क शक्ति उन्नत होती है। हम लोग बिना किसी प्रमाण, जैसे मैथ्स में बिना किसी प्रमाण के हम लोग किसी चीज़ को नहीं मानते, वैसी मैथ्स जिसका अच्छा होता है वो भी बिना किसी प्रमाण के नहीं नापा जाता। अनुशासन, मैथ्स के द्वारा हमारे व्यवहारिक अनुशासन की भी प्रक्रिया का पता चलता है। जैसे हम लोग सीखने के लिए गणित ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिए हो गया, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इससे हमारे अनुशासन का भी पता चलता है। डाटा इंटरप्रिटेशन का भी पता चलता है। हम जैसे मैथ्स में कोई सा भी ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये ज़्यादा कम, बहुत सारा चीज़ है ना। ग्राफ को देख के, चित्र को देख के हम लोग डाटा को देख सकते हैं। तो हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन का भी पता चल जाता है मैथ्स के द्वारा। तो ये सब खूबियाँ हैं, महत्व है गणित की परीक्षाओं के लिए, अनिवार्यता के लिए। तो गणित का मुख्य उद्देश्य आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि अंक दिलाना नहीं होता। इसके द्वारा व्यक्तित्व के तार्किक, धैर्यवान और प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब समस्या का समाधान बनाना है। इसके द्वारा हम इन तीनों कौशलों को हम लोग आसानी से गणित के द्वारा
हासिल कर सकते हैं। इस कारण सभी एग्ज़ाम में गणित को रखा जाता है। गणित सिर्फ आप समझ सकते हैं गणना नहीं, मस्तिष्क की कार्य क्षमता है। इसको शायद आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपको और कुछ समझ में नहीं आता है इस कॉन्सेप्ट को, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। चलो अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमको ये जो मैथ्स है वो बहुत ही क्या लगता है, मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? जैसे हम लोग को देखते हैं, कई लोग को मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, कई लोग कैलकुलेशन बहुत धीमा, जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत धीमा है, कई लोग का बेसिक बहुत कमज़ोर है। इसका हम लोग रूट कॉज मतलब हम लोग कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो कारण देखो, मेन कारण होता है आपको टेबल याद मतलब पहाड़ा याद नहीं रहती है। कैलकुलेशन में गलत करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग में हम लोग कैलकुलेशन में गलत कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि कब जोड़ना है कब घटाना है, एक्चुअली उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं। और कई लोग तो सीधा ट्रिक के द्वारा मैथ्स को बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रिक मैं बोलता हूँ कि अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं रह जा सकता। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब ये ट्रिक अलग अलग के लिए अलग अलग ट्रिक होता है। तो कई बार क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहता, कुछ का ट्रिक कहीं और लगा देते हैं, ऐसा भी होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, बाद में आप ट्रिक के ज़रिए उसको हल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ बताऊंगा, और साथ में प्रैक्टिस नहीं, सब नॉलेज भी है लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो बाकी चीज़ को भूल जाते हैं, तो आप उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस सब चीज़ को क्लियर करने के लिए पूरे मैथ्स का सीरीज़ बना रहा हूँ, जैसे मैं आप बता रहा हूँ। इस कारण हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दुबे नॉलेज पॉइंट को, जिससे मैं आपको क्या कर सकूं इसके द्वारा सॉल्यूशन, ये सब चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक क्या करना है, जीरो से मैथ्स से शुरू। मैं आपको जीरो से बताऊंगा कि कैसे चालू करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको टाइम मैनेजमेंट भी होगा इसमें, टाइम आपका बचेगा भी। चलो आगे देखते हैं कि इसको आप अब बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसको मैं पूरा आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप यहाँ पास देख पा रहे हैं कि मैं ये बेसिक स्टेप बताया हूँ, है ना। इसका फाउंडेशन मतलब मैं बेसिक स्टेप बताया हूँ, इसके आगे और एडवांस मैथ्स रहता है, लेकिन ये कम से कम 5 बेसिक स्टेप के द्वारा आप आगे सक्सेस को पा सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये 4-5 स्टेप क्या क्या हैं। मैं ये चारों पांचों स्टेप को पूरे वीडियो में थोड़े से अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, और जो मैं मैथ्स सीरीज ला रहा हूं उसमें ये सभी टॉपिक को भी एकदम डिटेल से बताऊंगा। अभी तो आपको बेसिक कम से कम बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको नंबर सिस्टम पता रहना चाहिए, आपका बेसिक क्लियर करना है, आपका कैलकुलेशन को सुधारना है, टाइम को बचाना है, टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करना है, एग्ज़ाम में टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। ये सभी चीज़ के लिए ये ज़रूरी है। तो चलो पहला स्टेप क्या है, नंबर सिस्टम। आपने नंबर सिस्टम मतलब हिंदी में संख्या पद्धति ये पढ़े होंगे, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, वो उसके बारे में आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। मतलब अंक, अलग अलग अंक को क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे संख्याओं को कौन कौन से ये परिभाषाओं से युक्त किया गया है, वो सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब अगले देखते हैं स्टेप 2, बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, बॉड मास का रूल, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, तब कैलकुलेशन अच्छा होगा। इसको भी, ये सब चीज़ को अभी अब हम लोग देखेंगे। स्टेप 3, टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब्स, मतलब पहाड़ा, वर्ग और घन आपको पता होना चाहिए। कितना कितना पहाड़ा, कितना टेबल, कितना घन, ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। स्टेप रोल है कि फ्रैक्शन परसेंटेज, जैसे जो भिन्न है उसको परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, ये बेसिक चीज़ है। ये आपको कैसे होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर लास्ट स्टेप है फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस, जैसे अलग अलग फॉर्मूलाइज होते हैं, मतलब सूत्र होते हैं, उस सूत्र को कैसे लगाना है ये आपको पता रहना चाहिए। सूत्र पता रहना चाहिए और सूत्र को कैसे लगाते हैं पता रहना चाहिए। और लास्ट है कि प्रैक्टिस, ये सभी फाउंडेशन का आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ये नहीं किए तो आपका मैथ्स कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए आगे मैं बताता हूँ कि ये सभी स्टेप हैं, उसका बेसिक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहला मैं देखे थे, हम लोग स्टेप देखे थे कौन सा, नंबर सिस्टम। आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, मतलब हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, है ना, ये सब चीज़, सम संख्या, विषम संख्या,
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे। इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैं एक डिटेल्ड क्लास बनाऊंगा, जैसे आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ। इसका एक मैं पूरा डिटेल, हर टॉपिक पे एक डिटेल मैं आपको पूरा क्लास लेने वाला हूँ। तो इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे इसी तरीके से वीडियो बनाते रहूँ। और कोई सजेशन हो मैथ्स से रिगार्डिंग, या कोई वीडियो आप बनाना या पूछना चाहते हैं, तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलो अब अभी हम लोग समझते हैं कि इसमें नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम आपने जैसे समझे हैं, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, प्राइम नंबर, ये सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। चलो देखते हैं का क्वेश्चन कैसे होता है। इसकी वीडियो मैं तो जैसे बता चुका हूँ, पूरा मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। जैसे पहला ही प्रश्न लिखते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। शून्य एक पूर्ण संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है। और ये आप तभी बता सकते हो जब आपको पूरे संख्या पद्धति की जानकारी हो। तो आप जैसे जानते हैं कि शून्य, मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। शून्य एक पूर्ण संख्या है, हाँ है। एक अभाज्य संख्या है, इसको देखेंगे। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी सही है। 5 एक अभाज्य संख्या है, ये भी सही है। एक अभाज्य संख्या है, ये क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या पूछा था, निम्न से कौन सा कथन गलत है, बी। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में पूरा मैं डिटेल्ड वीडियो संख्या पद्धति के बारे में डालने वाला हूं, ताकि आप इसको समझ सके। अगर आपको संख्या पद्धति के बारे में जानकारी है तो बाकी ये 2 प्रश्न और दिए हुए हैं, इसका उत्तर आप जरूर अभी कमेंट करें। पॉज कर लें इस वीडियो को और इसको क्या करने, हल करने का प्रयास करें। चलो आगे देखते हैं हम लोग। पहला तो समझ में आ गया आपको, क्या सीखना है, नंबर सिस्टम। अब देखते हैं कि दूसरा है आपका कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। और इसको करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अलग अलग प्रश्न प्रैक्टिस करना पड़ेगा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के लिए। तो उसके लिए आप एक जानते हैं कि बॉड मास का रूल होता है। कौन सा रूल होता है, बॉड मास का रूल। तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। बॉड मास मतलब जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। ये आपका एक क्रम में होता है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, 10 धन 2 गुणित 8 भागित 4, ये वाला आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, हम लोग को, कई लोग को क्वेश्चन हो जाता है पहले 10 धन 2 करें कि क्या करें, है ना। तो ये सब चीज़ क्या करने का आंसर है, बॉड मास। तो ये बॉड मास के बारे में मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कम से कम आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये है। इसके बाद आपको पता होना, क्या पता होना चाहिए ये भी देखते हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए टेबल, कम से कम 1 से 20 तक। कम से कम कहाँ से, 1 से 20, मैं बोलता हूँ तो 1 से 30 तक का आपको टेबल पता होना चाहिए। कितने का टेबल, 1 से 30 तक का कर लो। अगर आपको टाइम और बचाना है तो 30 तक का कैलकुलेशन, 30 तक के पहाड़े कम से कम आपको याद होने चाहिए, या उसकी संख्याएं पता होनी चाहिए। क्यों, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 153, ये कौन से पहाड़े में आता है आपको जानते हैं। जिनको पहाड़े याद हैं कम से कम 20 तक का, वो एक बार में बता सकते हैं कि 153 किस में आता है। आप इसको देख के ही बता सकते हैं, अगर आपको पहाड़ा याद हो तो टाइम बहुत ही बचेगा, है ना। 17 निया कितना होता है, 153। तो जो जिसको पहाड़ा याद है, देखो फट से वो बता देगा, और दूसरे लोग कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे। तो पहाड़ा याद करने का ये सबसे बेसिक क्या है आपका एडवांटेज है, लाभ है। पहाड़ा जरूर याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 20 तो होना ही चाहिए, मैं बोलता हूँ 30 तक भी रख लो। इसको कैसे प्रैक्टिस करना है मैं लास्ट में बताऊंगा, कि टेबल को कैसे प्रैक्टिस करना है ना, पहाड़ा को कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, उसकी एक मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एक विधि बताऊंगा, या आप जैसे भी याद करें। लेकिन 1 से 30 तक कोशिश करना कि 30 तक तो कम से कम आपके सभी पहाड़ों की संख्या पता हो। आगे देखते हैं, आपको स्क्वायर और घन भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर और घन।
जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से। वैसे ही घन क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना। ये सभी चीज़ को मैं और डिटेल से बता दूंगा, अभी आप बेसिक तरीके से समझते रहें, है ना। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आ गया कि 343, ये 343 किसका क्या है, घन है। किसका क्या है, घन है। अब जिसको पता होगा वो आसानी से बता देगा कि 7 का घन क्या होता है, 343। तो जिसको याद रहेगा या जो देखे रहेगा कम से कम, वो आसानी से बता सकता है 343 क्या है, 7 का घन है। तो इस कारण ये सब चीज़ बहुत आवश्यकता है एग्जाम में, तो और बहुत टाइम बचाने के लिए ये सब बहुत ही आवश्यकता रहती है। चलो आगे देखते हैं, और आगे आपको क्या पता रहना चाहिए। आगे अब आपको पता चलना फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न से आपको परसेंट में बदलना और परसेंट से भिन्न में बदलना आपको आवश्यकता है। जैसे 1 को 0.5 बोल सकते हैं, 0.5 को हम क्या बोलते हैं, 50% बोलते हैं। जैसे 10 का 50% क्या होता है, 5 होता है। 50% मतलब क्या, आधा, 10 गुणित 1/2, मतलब हम लोग परसेंट को हमको भिन्न में बदलना आना चाहिए। वैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको पूछ दिया गया कि 90 का 33.33% कितना होता है, तो आपको सोचना पड़ जाएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि 33.33 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1/3, मतलब परसेंट को आप किस में बदल दिए बेटा, फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो आप आसानी से अब जैसे देखे हल कर सकते हैं, 190 इंटू क्या कर दोगे, बटे 3, तो 3 एकम 3 इधर से कट जाएगा, 3 या 9, तो कितना आ जाएगा बेटा, 30। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना आना चाहिए। ये भी बेसिक रूल है, इसको भी मैं अच्छे से एक क्लास लेके समझा दूंगा। चलो आगे आते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल, मतलब भाग करने, विभाज्यता का नियम, ऐसे भी बोलते हैं, विभाज्यता का नियम या भाग करने का नियम। अब कई बार देखो, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप लोग समझ लें और बताएं कि ये 3294 क्या ये 9 से भाग जाएगा पूरा पूरा, आप बताइए, क्या ये 9 से भाग जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए, और आपको कितना समय लगा ये बताइए। चलो 1 2 3, क्या आप इसको भाग दे रहे थे। मैं इसको बिना भाग दिए बता सकता हूँ कि ये 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है कि नहीं। कैसे बता सकते हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल दिया है कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होती है जब उसका सम होता है, मतलब उसके जितने भी अंक है उसका सम भी किससे, 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 3294, इसका सम देखते हैं, 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5 + 9 कितना हो गया, 14, 14 + 4 कितना हो गया, 18। कितना आया इसका सम, 18। और 18 किससे विभाजित होता है, 9, 9 दूनी 18। तो मैं बिना देखे 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, हो सके 3 सेकेंड में ही बता दूं, 3 2 5 9, 14 4 18, 18 के 9 से विभाजित होता है, मतलब ये 9 से पूरा पूरा विभाजित है। लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए 3294, अगर आपको विभाज्यता का नियम ना पता हो तो आप पूरा भाग देंगे, उसके बाद देखेंगे कि शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तब आप बताएंगे। तो ये डिविजिबिलिटी रूल भी आपको कम से कम पता होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं एक डिटेल्ड क्लास लूँगा, है ना। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। अगला है, आपको क्या पता रहना चाहिए, सूत्र। क्या पता रहना चाहिए, सूत्र। जैसे आप जानते हैं एरिया, आपको आयत का क्या पूछ दिया गया, एरिया मतलब क्षेत्रफल पूछ दिया गया, तो आप कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अगर आपको सूत्र ही नहीं पता है तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। वैसे ही परसेंटेज पूछ दिया गया, परसेंट का आपको सूत्र नहीं पता तो कैसे निकालोगे। एवरेज का सूत्र नहीं पता तो कैसे निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का सूत्र नहीं पता तो कैसे निकालोगे। तो ये सब चीज़ के लिए आपको फार्मूला आवश्यकता है, कि फार्मूला याद होना आवश्यकता है, तो आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देखो, अब मैं समझा देता हूँ कि आपको ये कम से कम 5 बेसिक चीज़ तो पता ही होना चाहिए। पहला कि आपको संख्या पद्धति, आपका बेसिक कैलकुलेशन है बॉड मास के साथ, वो पता होना चाहिए। टेबल, स्क्वायर और घन, मतलब पहाड़ा, वर्ग और घन पता होना चाहिए। कितना कितना आप देख चुके हैं, टेबल 1 से 30 तक, स्क्वायर कम से कम 20 तक और घन भी कम से कम 20 तक आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन और परसेंटेज मतलब भिन्न से परसेंटेज में बदलना, फॉर्मूला और प्रैक्टिस करना।
अब आगे देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रैक्टिस करें ताकि आपके कम समय में हो जाए। तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा एक्शन प्लान बनाया हूँ। चलो आगे देखते हैं अब इन सब चीज़ के लिए हम लोग कैसे प्लान करें। तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ के लिए रोज़ क्या करना है बेटा, आपको कम से कम 30 मिनट तो समय देना ही है। हमेशा हर दिन टेबल को क्या करना है, रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका बेसिक क्लियर हो पाएगा। तो अब ये कैसे कैसे करना है चलो देखते हैं। जैसे टेबल है, अब टेबल तो हर दिन एकदम याद नहीं कर सकते, तो कम से कम 1 से 20 या जितना या 30 जितना भी आपको याद करना है उसको क्या करो आप लास्ट में, मतलब आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ 30 तक का क्या कर दो, टेबल को चिपका के रख दो। कम से कम 1 से 10 तक तो सबको याद रहता है। 20 और 30 को हर दिन कम से कम सरसरी नज़र से देखेंगे तो सभी अंकों को आप आसानी से देखेंगे और आपके मन में हमेशा रहेगा। वैसे ही 20 से 30 तक का भी आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं। तो जहाँ आप पढ़ते हैं 1 से 30 या 20 या 30 जितना भी आप याद करना चाहते हैं वो टेबल को चिपका लें और हर दिन एक बार सरसरी नज़र से ज़रूर देखें इसको। वैसे ही है, जितने ही सूत्र हैं, फार्मूला है, सभी को आप सामने चिपका कर रख सकते हैं और उसको जरूर हर दिन जरूर देखना है। 30 मिनट हर दिन बेसिक के लिए जरूर समय देना है। कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, अब देखो इसके लिए मैं एक अच्छा चीज़ बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयर का जैसे क्वेश्चन पेपर है उसको लगाना है तो कैसे करना है। प्रीवियस ईयर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो या तो यहाँ पास कुछ दिन के बाद आइकॉन आ जाएगा जिसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि इसके लिए 30 मिनट अवश्य देना आपको आवश्यक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इस वीडियो में कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो एग्ज़ाम भी स्ट्रांग रहेगा। ये मैथ्स इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि ये बहुत कठिन है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता है और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप सही तरीका और प्रैक्टिस अपनाते हैं तो ज़रूर सक्सेस को प्राप्त करेंगे। और मैं इसके लिए जैसे ही पूरा एक सीरीज़ लाने वाला हूँ मैथ्स के लिए, आपको इसके बाद बहुत ही मैथ्स ईजी लगेगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को मतलब दुबे नॉलेज पॉइंट को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा पाऊँगा। धन्यवाद।